मंत्री संजय निषाद के बयान पर बवाल। ग्रेटर नोएडा में क्षत्रिय करनी सेना का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में आज क्षत्रिय करनी सेना ने मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने सूरजपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मंत्री की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जय माता जी की। देखिए, करनी सेना छत्तीस बिरादरी की लड़ाई, अगर कहीं अन्याय और अत्याचार होता है तो छत्तीस करनी सेना और छत्तीस करनी सेना की टीम कहीं भी खड़ी आपको नजर आ जाएगी। चाहे वो कोई सा भी लड़ाई हो, किसी भी जाति और धर्म की लड़ाई हो, किसी भी जाति धर्म को न्याय दिलाना है। इसी के मद्देनजर आज पीछे 7-8 दिनों से मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आग लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री, मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी बलिया के बाजडी तहसील जाते हैं और वहाँ बलिया एक ऐसा जिला है पूरे भारत में जहाँ क्रांति की बीज बोई गई है। बलिया की माटी से क्रांति निकलती है। बलिया के बागीपना से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व कायल है। और वहाँ जाते हैं आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी और कहते हैं कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। आदरणीय संजय निषाद जी, मैं आदरणीय आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजपूत समाज का और निषाद समाज का भगवान राम के टाइम से बहुत अच्छा रिश्ता और संबंध रहा है और आज भी है। निषाद समाज हमारा भाई है। लेकिन आप बलिया में जाकर और बलिया के क्रांतिकारियों को गाली दोगे तो बलिया का कोई भी लाल होगा। मैं तो बलिया मेरा ननिहाल है और करनी सेना बलिया इन्हीं संपूर्ण भारत में है। 21 के 21 राज्यों में विराजमान है। और आज निषाद जी के विरोध में हम आदरणीय डीएम को ज्ञापन देने हैं और डीएम साहिबा के माध्यम से आदरणीय महामहिम उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी के यहाँ ये ज्ञापन जाएगा और संजय निषाद जी को बर्खास्त करने की मांग करने आए। डीएम पे आना पड़ा। एक अच्छे अधिकारी हैं डीएम साहिबा। इससे पीछे भी इनका कार्य क्षेत्र में जानता हूँ और जहाँ भी रही हैं न्याय हुआ है। हमें विश्वास और भरोसा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं आएंगे तो हम जल त्याग करके यहीं बैठे हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुन लेगी? सर, सत्य और न्याय की सरकार है। सत्य और न्याय जहाँ से शुरू होता है वहाँ उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है जिसके माध्यम से आंदोलन का रास्ता चुनेंगे और पूरे प्रदेश में हर जिलों में चक्का जाम करेंगे। आपके बलिया से इस तरह की बयानबाजी हुई है जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है क्रांतिकारियों के लिए और देश की आज़ादी से पहले ही जहां आज़ाद किया गया था, जहां शुरुआत हुई थी वहीं पे। और चूंकि रवैया तो नहीं है शासन प्रशासन नहीं, कुछ रवैया नहीं है। और डीएम साहब को हम ज्ञापन देना है, इसको हमने अवगत करा दिया था और डीएम साहब ज्ञापन लेंगी। और ना तो क्षत्रिय करनी सेना को सभी अधिकारी और सभी नेता भली भांति जानते हैं कि क्षत्रिय करनी सेना क्या कर सकती है, किस हद तक जाएगी, क्या करेगी। हद तक वो तो मंत्री है। ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज हम करके दिखा देंगे। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे हम अभी तो ज्ञापन सौंपना है। अगर आने वाले टाइम में हम उनको टाइम दी जाएगा और अगर उस तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्षत्रिय करनी सेना पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर पूर्ण आंदोलन करेगी पुरजोर तरीके से। आप लोगों की मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए। उन्हें निकालने दिया, उनको रखने का मतलब ही नहीं है वहाँ पे मंत्रिमंडल में। आपने तो रासुका की भी मांग कर ली। रासुका लगनी चाहिए उन पे। किस तरीके से वो भाषा बोलते हैं, अगर मंत्री हैं तो उनको दिमाग होना चाहिए कि बोलना कैसे चाहिए। अगर मंत्री हैं तो क्या वो एक निषाद पार्टी के मंत्री हैं, एक बिरादरी के मंत्री हैं, वो सभी समाज के लिए मंत्री हैं, लेकिन वो इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उन्हें बर्खास्त कर देंगे, भगा देना चाहिए लात मार के यहाँ से। कि निषाद जी को बिल्कुल कार्रवाई हो पाएगी उन पे? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी। अगर देखिए, सीधा सा हमारा तो एक माध्यम है कि हम जिलाधिकारी जी से हमारा जो ज्ञापन सौंपने का जो हमने प्रोग्राम किया है वो इस वजह से किया है कि पहले हम शांतिपूर्ण अपनी बात अपने जिलाधिकारी को रखें। जिलाधिकारी के द्वारा जी वो सीधा ऊपर शासन और प्रशासन के पास पहुँचे और निषाद जी को इनको साथ के साथ तुरंत इनके कार्रवाई हो। रासुका के तहत इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक भ्रांति फैली हुई है
कि सभी विधायक और सांसदों ने पता न क्या कौन सी घुट्टी पी ली है, उनको सीधा सीधा या तो राजपूत समाज को टारगेट करना है और किसी भी राजपूत समाज के किसी भी बुजुर्ग के लिए या किसी भी क्रांतिकारी नेता के लिए या फिर किसी नेता के लिए इनको अभद्र टिप्पणी करनी ही करनी है। अभी इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि वो पूरे देश में हलचल मचा देगी। सबसे पहले क्रांतिकारी का जो उद्घोष हुआ था वो बलिया की भूमि से मंगल पांडे जी ने जो किया था, अब उस भूमि को इन्होंने जाके डायरेक्टली सीधा सीधा बोल दिया कि ये अंग्रेजों के दलाल थे। अगर अंग्रेजों के दलाल थे तो फिर बलिया पे से सबसे पहले वो हुआ, अंग्रेजों को लात मार के बलिया ने ही सबसे पहले निकाला था हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में जो आज़ादी का टाइमिंग रखा जाता था 1947 रखा जाता है और बलिया 42 में ही आज़ाद हो गया था। बलिया पे जो झंडा हिंदुस्तान का लहरा था वो 42 में ही लहर गया। क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से? योगी सरकार, देखिए सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि बाबा की सरकार में अभी तक जितने भी मुद्दे उठे हैं सभी में न्याय मिला है और सभी को न्याय उचित उन्होंने कार्य किया है और बाबा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के द्वारा हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश की